वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 8 एटम का ये फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। इसको गीगर मार्सडन साहब ने बनाया था इस एक्सपेरिमेंट को। एक्चुअली रदरफोर्ड साहब जो थे वो तो सीनियर प्रोफेसर थे और उनके अंडर में ये असिस्टेंट वर्क करते थे। ये भी प्रोफेसर ही है, गीगर मार्सडन। तो इन्होंने ये एक्चुअली सक्सेसफुल किया था, इसलिए इनके नाम के ऊपर भी बन गया गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मॉडल जो रदरफोर्ड साहब ने दिया था ये है क्या एक्चुअल में, इसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक्चुअल में एक लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ फैला रहा है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अब यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर एक डिटेक्टर है जिसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन का नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये गोल्ड फॉइल से ये रेडियो एक्टिविटी टकरा करके और ये चारों तरफ फैल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इस डिटेक्टर के माध्यम से डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ए नैरो बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इज मेड टू स्ट्राइक ऑन ए थीन फॉइल ऑफ ए गोल्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। ये खाली चैम्बर है जिसमें एक पतला सा गोल्ड का फॉइल, मतलब एटम से पास हो सके ये रेडियो एक्टिव रेज, ऐसा इतना पतला, ठीक है, गोल्ड का है ये, जिसमें हम लोग नैरो बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवा रहे हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिटेक्टर्स। अब ये सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं जो कि हम लोग डिटेक्टर के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल और सफ़र्स ओनली ए स्मॉल डिफ्लेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट बुलेट माइट की तरफ, जैसे बंदूक की गोली पास होती है उस तरह से पास हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, विदाउट एनी सफ़र एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ और मैक्सिमम रेज जो है वो इसमें से पास हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि मोस्ट स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, बहुत सारे स्पेस जो है वो एटम में वो खाली जगह है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल बुलेट माइट की तरह निकल जा रहे हैं और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो है वो बहुत ही खाली जगह है, खाली स्पेस है, लेकिन एक रे ऑफ लाइट जो सो टकराता है और वापस फिर से लौट जाता है। तो इसका मतलब इसको ये पार नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम दिए, ठीक है। तो ये है मॉडल। तो अब देखिए, ए फ्यू पार्टिकल्स अबाउट द वन इन 8000, 8000 में सिर्फ एक वो डिफ्लेक्ट हो रहा है 90 डिग्री या फिर उसके मोर देन एंगल से, ठीक है ना। और ओकेजनली द अल्फा पार्टिकल्स गेट रीबाउंस्ड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफरिंग ए रिफ्लेक्शन ऑफ द नियर बाय 180 डिग्री, क्या रिफ्लेक्शन होते हुए निकल जा रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल द चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मासेस इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब देखो बहुत ही स्मॉल मास जो है जो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं कि नहीं। कंक्लूजन क्या निकला, ही कंक्लूडेड दैट द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स हुज नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। कहने का मतलब न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ 10 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब ये है रदरफोर्ड का ग्राफ, स्कैटरिंग एंगल, जो एंगल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। तो देखिए ये थ्योरेटिकल ग्राफ है और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, डॉटेड लाइन वाला। तो जितना एंगल बढ़ रहा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स उतना ही कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल क्या निकल कर के आया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द एटम्स
होल ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो एक स्मॉल और मैसिव कोर से बना हुआ है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज उसमें है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो कि एटम का कंसनट्रेटेड पार्ट है। मतलब वही एटम, यहाँ पर देखो ये पूरा एटम है, एटम में बहुत सारे खाली जगह है, और यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है जो कि कंसनट्रेटेड है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये बहुत ही स्मॉल है इस एटम के कंपेरिजन में। यूँ समझ लो कि क्रिकेट का मैदान यदि एटम है तो उसमें एक चावल का दाना वो न्यूक्लियस है, इतना छोटा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये मॉडल में और क्या बताए थे रदरफोर्ड साहब ने। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट द एटम्स एज ए होल इज न्यूट्रल। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो प्लस मान लो +4 प्रोटॉन है तो -4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब न्यूट्रल होगा एटम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 18, तीसरी ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में 32, इस तरह से रिवॉल्व हो रहे हैं। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो ये रिवॉल्व किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो रिवॉल्व करने में मदद कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद करता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड साहब के लिमिटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।